दोस्तों जय हिंद। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पवन पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेरठ सेना भर्ती 2021, वाराणसी बरेली सेना भर्ती 2021 के बारे में। क्या इस साल ये भर्ती होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल अभी आपको बताऊंगा विस्तार पूर्वक। और अभी कल नहीं तो मतलब परसों दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी कि मतलब इन एआरओ की जो भर्ती हैं, इन भर्तियों पर खतरा मंडरा रहा है। और दो और एआरओ के बारे में उस न्यूज़पेपर में बताया गया था कि 2 और एआरओ की भर्ती स्थगित होने वाली हैं। तो भाई विस्तार से आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से एआरओ की भर्ती स्थगित होने वाली हैं और क्या कुछ अपडेट है, बिल्कुल आपको विस्तार से बताने वाला हूं। और आपको क्या कुछ करना चाहिए ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप करते नहीं हो भाई, और इसीलिए आपकी जो भर्ती हैं वो लगातार पोस्टपोन होती चली जा रही हैं। अगर आपने किसी भी ज़िले में एकता नहीं दिखाई, किसी भी ज़िले के अधिकारी को आपने नहीं जगाया, तो भाई अधिकारी ऐसे ही आपकी सेना भर्ती को स्थगित करवाते रहेंगे। तो चलिए भाई देख लेते हैं क्या कुछ न्यूज़ है। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि आखिर क्या कुछ आपको करना चाहिए अपने ज़िले में, जिससे कि मतलब एक सरकार पे ज़्यादा से ज़्यादा सभी जो जिलाधिकारी होते हैं उनके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचे और सरकार जल्द से जल्द हरी झंडी सेना भर्ती कराने के लिए दे सके। तो चलिए भाई देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट है हमारे पास। तो भाई ये अपडेट थी कि सेना में भर्ती की उम्मीद लगाए युवाओं को फिर झटका, वाराणसी और लखनऊ में होने वाली सेना भर्ती स्थगित। मतलब कि वाराणसी वाली सेना भर्ती स्थगित तो हो ही गई थी, लेकिन जो भर्ती आपकी लखनऊ में होनी थी नवंबर महीने में, उस भर्ती को भी इन्होंने स्थगित कर दिया है। इसमें दे रखा है पिछले साल 6 भर्ती रैली प्रस्तावित थी जिनको कोरोना के कारण मार्च से ही स्थगित करना पड़ा था। इन रैली में सैनिक, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग सहायक व क्लर्क और स्टोर कीपर के पदों के लिए भर्ती की जानी थी। तो भाई यहाँ से पूरी खबर है। जे इस खबर में दे रखा है कि सेना में भर्ती के अवसर तलाश रहे करीब 7 लाख युवाओं की उम्मीद को कोरोना ने झटका दिया है। लगातार दूसरे साल लखनऊ समेत यूपी के सभी सेना भर्ती कार्यालयों की रैली को स्थगित करना पड़ा है। पिछले 18 महीने में 6 सेना भर्ती मुख्यालयों की 10 भर्ती रैलियां प्रस्तावित की गई थीं, जिनमें पिछले साल की एकमात्र आगरा रैली भर्ती फरवरी में हुई थी। उसकी भी लिखित परीक्षा अब तक नहीं हो सकी है। भर्ती रैली में शामिल होने के लिए हजारों युवकों की अधिकतम आयु सीमा भी बीच गई है। तो भाई देख लीजिए 10 सेना भर्ती प्रस्तावित थी पिछले साल 2020 से, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सेना भर्ती हुई, वो भी फरवरी महीने में आगरा वाली। इन्होंने दे रखा है कि पिछले साल 6 सेना भर्ती प्रस्तावित थी जिनको कोरोना के कारण मार्च से ही स्थगित करना पड़ा था। तो भाई देख लेना, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि फरवरी में पिछले वर्ष की आगरा और यूपी व उत्तराखंड की महिला मिलिट्री पुलिस में भी भर्ती रैली आयोजित थी। इनकी सामान्य प्रवेश परीक्षा सीईई अप्रैल में प्रस्तावित थी। कोरोना के कारण यह भी बार बार स्थगित हो रही है। इसका असर यह हुआ है कि इस साल जून से जुलाई तक सेना ने महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इस नए बैच की भी भर्ती रैली सितंबर में प्रस्तावित थी। सेना को फिलहाल इसे भी रोकना पड़ा है। जो महिलाओं की सेना भर्ती होने वाली थी सितंबर में, इस सेना भर्ती को भी स्थगित कर दिया है भाई। और यहाँ पर देख लीजिए कि कई जगह अभ्यर्थियों ने नाराज़गी जताई है। भर्ती स्थगित किए जाने पर वाराणसी और अयोध्या के अलावा मध्य प्रदेश के रीवा में भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। सेना मुख्यालय को इनकी ओर से पत्र भेजे गए हैं। अब तक सरेंडर हुए पदों की अगली सेना भर्ती रैली में बढ़ाने की भी मांग की गई है। तो भाई देख लीजिए यूपी के 75 जिलों के अभ्यर्थी अलग अलग एआरओ की सेना भर्तियों में भाग लेते हैं, जैसे कि आपका लखनऊ है, बरेली, वाराणसी, मेरठ, आगरा, अमेठी के अधीन यूपी के 75 जिलों के अभ्यर्थी आते हैं। तो भाई देख लो, ये न्यूज़ थी मेरे पास, इसमें आप पढ़ सकते हैं इस साल की स्थगित भर्ती रैलियाँ।
जो इस साल स्थगित हुई हैं वो इस प्रकार हैं। मेरठ में इस साल मई में बरेली में, जून में भर्ती रैली होनी थी, जबकि सितंबर में वाराणसी में और लखनऊ में महिला मिलिट्री पुलिस भी की भर्ती सितंबर में होनी थी। सेना ने इन्हें स्थगित कर दिया है। अक्टूबर में अमेठी और नवंबर में होने वाली लखनऊ की भर्ती रैली पर भी संकट मंडरा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक सेना ने इन दोनों ही भर्ती रैलियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू नहीं किया गया है। तो भाई देख लीजिए, ये दोनों एआरओ हैं, अमेठी और आपका लखनऊ एआरओ है। इन दोनों एआरओ की जो भर्ती थी वो आपकी नवंबर महीने में होने वाली थी, लेकिन सेना भर्ती की तरफ से अभी तक इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू नहीं किए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक इन सेना दोनों ही भर्ती रैलियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू नहीं किया गया, इसलिए इन रैलियों पर भी संकट मंडरा रहा है। तो भाई देख लो, ये न्यूज़ थी जो मैंने आपको दिखाई। तो भाई आप विस्तार से इनको देख सकते हैं कि मतलब अक्टूबर में अमेठी, नवंबर में लखनऊ की भर्ती रैली पर भी संकट छा रहा है। लगातार मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो भाई अब आपको क्या करना चाहिए मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मतलब आपका अगर एआरओ मेरठ लगता है तो जब एक बात बताओ, मेरठ में आपकी भर्ती मुजफ्फरनगर में होने वाली थी, लेकिन जब वहाँ पर 10 लाख किसान इकट्ठा हो सकते हैं, क्या वहाँ के प्रशासन ने अनुमति नहीं दी होगी? तो भाई अनुमति दी होगी किसानों को, इसीलिए वहाँ पर 10 लाख किसान इकट्ठा हुए। तो क्या वहाँ का प्रशासन आपकी सेना भर्ती कराने की अनुमति नहीं दे सकता? लेकिन भाई उसके लिए आपको प्रशासन पर और जो आपका एआरओ है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और अधिक से अधिक जनसंख्या में जाना पड़ेगा। 2-4 अभ्यर्थियों से कुछ नहीं होने वाला भाई। वहाँ के मुजफ्फरनगर के डीएम के पास जाइए, जितनी संख्या में हो सको एक तारीख निश्चित कर लीजिए कि इस तारीख को जितने भी आपके 13 ज़िले लगते हैं मेरठ एआरओ के, इन सभी 13 ज़िलों के अभ्यर्थियों को एक तारीख बताइए और उस तारीख को सभी अभ्यर्थी मुजफ्फरनगर के डीएम ऑफिस पर उपस्थित होंगे और उनको लिखित में अपना एक ज्ञापन सौंपेंगे और जल्द से जल्द सेना भर्ती कराने की मांग उठाएंगे। तो भाई ऐसे ही कुछ हो सकता है, अन्यथा आप अपने घर बैठे रहिए और इस साल भर्ती नहीं होगी अगर आपने कुछ नहीं किया तो भाई आपसे यही कहना चाहूँगा, जब 10 लाख किसानों की रैली एक दिन में हो सकती है तो क्या 1 लाख अभ्यर्थियों को 15 दिन में नहीं दौड़ाया जा सकता? तो भाई बिल्कुल दौड़ाया जा सकता है, लेकिन प्रशासन वहाँ का हरी झंडी नहीं दे रहा। तो भाई आप वहाँ पर जाइए और शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ का जो लोकल प्रशासन है उसको अपना लिखित में ज्ञापन सौंपिए, तो ही भाई कुछ ना कुछ हो सकता है। क्योंकि सेना के जो अधिकारी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार मुजफ्फरनगर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो अभी तक हरी झंडी सेना भर्ती कराने को नहीं दे रहा। तो भाई अंत में यही कहना चाहूँगा, चाहे आपका बरेली एआरओ लगता हो, आप भी ऐसा करिए। जहाँ पर आपकी सेना भर्ती होने वाली है वहाँ पर भारी से भारी संख्या में पहुँचिए और अपनी आवाज़ को उठाइए। ऐसा ही आप वाराणसी एआरओ के अभ्यर्थी भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपकी सेना भर्ती स्थगित हो गई हैं वहाँ अपने एआरओ में जाइए, अपने उस ज़िले में जाइए जहां आपकी सेना भर्ती प्रस्तावित थी, वहां के जो डीएम साहब हैं उनको लिखित में ज्ञापन सौंपिए, तो ही कुछ ना कुछ हो सकता है। अन्यथा भाई आप तैयारी करते रहो, कुछ पता नहीं सेना भर्ती कब आयोजित की जाए। तो भाई देख लीजिए, लगातार सेना भर्ती पोस्टपोन्ड हो रही हैं। ये 2 भर्ती होनी थी, अक्टूबर में अमेठी और नवंबर में लखनऊ में होने वाली भर्ती पर भी संकट मंडरा रहा है। क्लियर कुछ नहीं है, लेकिन क्लियर ही मान सकते हैं क्योंकि अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं मांगे गए हैं, तो इसलिए इन दोनों भर्तियों पर भी संकट मंडरा रहा है। तो भाई फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी एक तारीख निश्चित कीजिए कि इस तारीख को सभी भाइयों को मुजफ्फरनगर में उपस्थित होना है। तो भाई वहाँ पर पहुँचिए, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है आप तक पहुँचाई जाएगी। बाकी भाई अधिक जानकारी के लिए आप हमारे
व्हाट्सअप नंबर 9457001170 पर मैसेज करें, या आप अगर कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हमें उस ग्रुप में जोड़िए। हम लगातार आपकी आवाज़ को ऐसे ही उठाते रहेंगे और सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचाते रहेंगे। तो भाई मैं अपना व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और चाहें आप किसी भी ग्रुप में जोड़ सकते हैं। लगातार जो भी आपके लायक सेवा होगी भाई आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। तो भाई फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ओके बाय बाय, जय हिंद।